Hello everyone, welcome to Amers Academy and welcome to the new class. So आज की क्लास में as you all know we have started our one day one topic series. Great. तो मैंने आप लोगों को ना कल जो हमारी लाइव क्लास थी उसमें भी बताया था कि अभी 7 to 8 डेज आने वाले जो 7 to 8 डेज होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक दिन हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आने वाला जो आपका एसएससी के एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है उन सभी में ये चीजें कैसे हेल्प करेंगी, आप हर एक टॉपिक के मेन जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनसे आप गो थ्रू हो जाओगे तो आपका आप ये कह सकते कि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा हर एक टॉपिक का, कि इस टॉपिक में से अगर एग्जामिनर स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस पूछता है तो वो किस तरीके से चीजें पुट ऑन करेगा आप लोगों के सामने। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में बच्चों किया था वॉइस। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ग्रेट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज की क्लास में कौन सा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, इन टुडेज क्लास वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल। ठीक है, बचपन से पढ़ा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आर्टिकल, जिसमें हम लोग तीन मेन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ए, एन और द। बस ये तीन चीजें हैं, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने हैं। कुछ ज्यादा इतना मतलब मुश्किल नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ कि एक इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर हम ये कहें कि सबसे आसान तो आर्टिकल ही मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी। एंड दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी योर टीचर पूजा प्रजापति। एंड चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और आज की जो क्लास है बच्चों यह आप लोगों के लिए एक प्रीमियर वाली क्लास रहेगी, बट चाहे ये रिकॉर्डिंग होगी लेकिन इस रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर भी मैं आप लोगों को इस तरीके से चीजें करवाऊंगी कि आप लोगों को ऐसा फील हो कि नहीं लाइव ही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म करिएगा। अब किस तरीके से चीजें करेंगे देखिए, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, आई विल गिव यू सम टाइम नियर अबाउट 20 to 30 सेकेंड्स। आपके पास 20 से 30 सेकंड का टाइम होगा। उसके बीच में आपको पहचानना होगा कि आपका जो सेंटेंस है जिसको हमने ए, बी, सी एंड डी चार हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया है, तो आपको ये देखना होगा कि ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, सी में मिस्टेक है, या फिर अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कहीं पर भी ग्रामर की कोई भी एरर नहीं है तो आपका आंसर डी होगा, नो एरर। ग्रेट, तो चलो फिर पहले सेंटेंस से हम लोग शुरुआत करते हैं। The first sentence is, this is a third time I have called you today। मतलब भाई यह तीसरी बार है जब मैंने आज आपको कॉल की है। ठीक है, this is a third time I have called you today। तो जल्दी से डिसाइड करो, आप लोगों के पास टाइम है कि कहां पर एरर है। देखिए थोड़ा सा हिंट आप लोगों को मैं साथ के साथ प्रोवाइड कर देती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो एक तो होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, नंबर तो बहुत होते हैं लेकिन फिलहाल जो चीज समझने की है वो समझो। और एक होते हैं बच्चों आप लोगों के कार्डिनल नंबर। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। अब ऑर्डिनल नंबर को भी साइड में रखो फिलहाल के लिए। कार्डिनल नंबर आपके कौन से होते हैं, कार्डिनल नंबर आपके होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन, ऐसे। तो ये जो आपके नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, और जो हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं ना, इनसे पहले इन तीनों में से किसमें से, ए, एन और द में से एक आर्टिकल ऐसा होता है जिसके साथ ये रूल बनता है कि भाई अगर आपको कार्डिनल नंबर दिया, मान लो 24th दिया है, 25th दिया है, 74th दिया है, सेकंड दिया है, तो इन कार्डिनल नंबर से पहले आप इन तीनों में से कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर साथ के साथ इसका आंसर दीजिएगा। देखिए यहां पर जो हमारी एरर है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, एरर बच्चों ये है कि यहां पर ए नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे आर्टिकल ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब आप
कार्डिनल नंबर के बारे में बात करते हो तो आप आर्टिकल द का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? आर्टिकल द का यूज करते हो। ठीक है, ए नहीं आएगा। अगर आप इसको हिंदी में भी बोल के देखोगे कि यह एक तीसरी बार है, यह एक तीसरी बार है कि मैंने आपको दिन में कॉल किया है, नहीं ना, हिंदी में भी इसकी कोई सेंस नहीं बनती और इंग्लिश में तो बनेगी नहीं। ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ही इज द 23rd एंड he is the 23rd and final PM ऑफ इंडिया। मान लो किसी देश के अंदर पहले प्राइम मिनिस्टर्स बनते थे, लेकिन अब वहां पर ये रूल खत्म कर दिया, अब वहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट्स रहेंगे। मान लो ऐसा कुछ बड़ा चेंज आ जाता है, तो आप क्या कह रहे हो कि वह 23rd मतलब 23वां और सबसे आखिर, भाई इसके बाद नहीं बनेंगे पीएम, क्या है? इंडिया के पीएम है। तो इस केस में बच्चों क्या होगा? आपने 23rd देखा, आपने देखा कार्डिनल नंबर है और आपने इसके आगे लगा दिया द। एक तो ये चीज समझने की है। उसके बाद आप लोगों को गलती नहीं करनी है कि आप फाइनल से पहले भी द लगा दो। क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या बोला? ही इज, मतलब एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, वही 23वां है और वही फाइनल है। ऐसा नहीं है कि 23वां ये है और फाइनल वाला 24वां है, नहीं, वही 23वां है और वही फाइनल है। तो जब आप एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हो और उसके लिए आप दो क्वालिटीज की बात कर रहे हो और आपने सिर्फ पहली वाली क्वालिटी से पहले आर्टिकल दा लगाया, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। ठीक है, डिफरेंट पर्सन यहां पर नहीं है, तो आप आर्टिकल इस वाले से पहले लगाओगे। ठीक है, तो ये कार्डिनल नंबर से रिलेटेड आप लोगों का रूल था जो मैंने बता दिया। अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट सेंटेंस है, जल्दी से बताओ इसमें कहां पर एरर है। खुद से रीड करो एक बार। जब आप खुद से रीड करोगे, एक एक वर्ड को बोल के देखोगे, तो समझ में आ जाता है कि ये चीज यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये चीज यहाँ पे फिट नहीं हो रही है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो एक बार पढ़ो इस सेंटेंस को। एक तो ना कभी भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ना या किसी भी एग्जाम के अंदर इस बात से नहीं डरना चाहिए कि बहुत बड़ा सेंटेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस बहुत बड़ा होता है और एरर बहुत आसान होती है, और कभी कभी ऐसा होता है सेंटेंस छोटा सा होता है लेकिन एरर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये सेंटेंस बड़ा है लेकिन इजी है। ठीक है, ये आपका सी हुआ और ये आपका डी हुआ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी और यहां तक आप इसको मान लो ए। ठीक है, तो देखो, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। भाई साइंस के अंदर उस आदमी को क्रेडिट जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जिसने मतलब दुनिया को इतना कुछ इन्वेंशंस दी, खोज दी, डिस्कवरीज दी। नोट टू द मैन, उस मैन को क्रेडिट नहीं जाता जो सिर्फ आइडियाज लेकर आया। भाई आइडियाज हैं, उन आइडियाज को फॉलो भी तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ आइडियाज से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। तो अब आप लोग ध्यान से देखो कहां पर एरर है। एक बात बताओ, यहाँ पे दो तरीके के मैन के बारे में बात की जा रही है। एक मैन वो जो चीजें करता है और एक मैन वो बस सोचता रहता है, आइडिया, है ना। तो कौन सा बेटर है? दोनों मैन को डेफिनेट किया है ना। ये मैन है जो कि सिर्फ आइडिया 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 सोचता रहता है, और ये मैन है जो कि मतलब जिसने दुनिया को बहुत सारी इन्वेंशंस दी हैं। तो जब इस वाले मैन के आगे दा लगा हुआ है, तो भाई इस वाले मैन के आगे क्यों ए लगा हुआ है? आपने दोनों मैन को डेफिनेट किया है ना। जब आपने इस मैन को डेफिनेट किया कि भाई ये वो आदमी है जो सिर्फ आइडियाज लेकर आता है, तो आपने इसको डेफिनेट, कौन सा आदमी? बहुत सारे आदमी है इस दुनिया के अंदर, बहुत सारे मैन है, बहुत सारे वुमेन है, लेकिन आप कौन से मैन की बात कर रहे हो जो सिर्फ आइडियाज लेकर आया? तो आपने इसको डेफिनेट किया। तो इस मैन ने भी तो कुछ चीजें की ना, इसको भी तो आप डेफिनेट करो ना। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। कौन से मैन को? हु। कौन से मैन को? हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जिसने वर्ल्ड को बहुत सारी इन्वेंशंस दी है या वर्ल्ड को जीता है। तो बच्चों यहां पर दा लगेगा। और रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड भी एक चीज है यहां पर, आप लोगों को मैं बता दूं। देखो, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर क्या? WHO, मतलब हु।
रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका जो भी नाउन होता है, मतलब ये जो हु आपने यूज किया है, ये मैन के लिए यूज किया है, ये जो हु आपने यूज किया है मैन के लिए यूज किया है, तो वर्ब जो आएगी वो भी मैन के अकॉर्डिंग आएगी। अब मैन सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। कन्विंसेस, ध्यान से देखो, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। तो ये वाला जो रोल है ना आप लोगों का, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाता है। किस में जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाता है। बट सामने आया तो आप लोगों को बता दिया। क्लियर। तो हमारी एरर किस में थी बच्चों, हमारी एरर ए पार्ट में थी। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस बताओ। ऑफ द टू कार्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। भाई आपके सामने दो कार है, ठीक है, आप मान लो किसी मॉल के अंदर कार खरीदने के, आपके सामने दो कार है एंड आप अगले बंदे से ही पूछ रहे हो जो कस्टमर्स को हैंडल करते हैं कि विच वन इज बेटर, ठीक है, कौन सी बेटर है इन दिस प्राइस रेंज, इस प्राइस रेंज के अंदर। तो वो बंदा कहेगा कि ऑफ द टू कार्स, भाई इन दोनों कार्स में से ये वाली सही है ना। अब बचपन से हमारे टीचर्स ने हमारे दिमाग के अंदर क्या घुसाया है, वो भी गलत नहीं है। भाई आप स्कूल के अंदर जब पढ़ते हो, स्कूल की लेवल की इंग्लिश पढ़ते हो, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जाते हो, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियरली देखनी होती है। तो देखो, हमेशा हमें क्या पढ़ाया गया कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, कौन सी होती है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हम बोले गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने हमेशा सीखा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है, लेकिन बच्चों कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल दा का यूज होता है। किससे पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा का यूज होता है, लेकिन क्या, किस तरीके से होगा, रूल क्या रहेगा, समझो। जब आपको यह कहा जा रहा है कि इन दो चीजों में से या इन चार चीजों में से, मतलब अगर ये चीज यूज की जा रही है ना, ऑफ द टू या ऑफ द थ्री या ऑफ द फोर, ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ चीजों में से एक को सही बताया जा रहा है तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली यू आर डूइंग कंपैरिजन ना, मतलब आप कंपैरिजन तो कर रहे हो ना, अभी दोनों में से ये वाली चीज ठीक सही है, ठीक है। तो वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल दा का यूज करोगे और इसीलिए आप बोलोगे ऑफ द टू कार दिस इज डेफिनेटली द बेटर, ठीक है। तो आपकी जो एरर है बच्चों वो सी पार्ट के अंदर है, ठीक है, मतलब ये वाली डेफिनेटली बेटर है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे। बाकी देखो, जब आप ऐसे बोलोगे ना, शी इज बेटर देन, शी इज बेटर देन दैट गर्ल, तो आपने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, यहाँ पे आप देन का यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप ये कह रहे हो दो में से, तीन में से, चार में से कोई एक चीज सही है, तो आप कंपैरेटिव कर रहे हो और ये ऑफ द की वजह से यहाँ पे आप द लगाओगे। क्लियर, ओके। चलो अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस पे आ गए हैं हम लोग। टीचर सी स्पोक टू एट द एग्जीबिशन वॉज वेरी रूड। टीचर मतलब आपकी कोई फ्रेंड है, उसने जिस टीचर से बात की वो टीचर बहुत ज्यादा रूड थी। अब देखो एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन के अंदर बहुत सारे टीचर्स आते हैं, लेकिन आप कौन से टीचर के बारे में बात कर रहे हो, उस टीचर के बारे में जिस टीचर से आपकी फ्रेंड ने बात की थी और वो बहुत ज्यादा रूड थी, शी वॉज वेरी रूड, ठीक है। तो जब आप भीड़ में से या बहुत सारे लोगों में से किसी एक पर्सन को डेफिनेट कर देते हो कि वो पर्सन, ठीक है, तो आप उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हो। अब ऐसा ही एक और सेंटेंस में लिखती हूं, देखो, अगर मैं बोलूं कि द गर्ल wearing red dress, the girl
वियरिंग रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। ठीक है, मान लो भाई आप किसी मैरिज के अंदर हो, शादी के अंदर हो, और आपकी दोस्त ने पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है, तो आप बोलोगे द गर्ल वियरिंग रेड ड्रेस इज माई सिस्टर। भाई वहां पर वो जो लड़की खड़ी है जिसने रेड ड्रेस पहनी है वो मेरी सिस्टर है। मतलब वहां पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी है ना, तो उनमें से आपने एक लड़की को डेफिनेट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में आपने गर्ल के आगे दा लगाया। हालांकि हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, लेकिन ये कॉमन होते हुए भी आपने इसको डेफिनेट कर दिया। ठीक है, इन सब चीजों से, तो इसलिए आप आर्टिकल दा का यूज करोगे। तो यहां पर भी तो फिर दा आएगा ना। बहुत सारे टीचर्स थे, उनमें से कौन सी टीचर जिससे मेरी फ्रेंड ने बात की थी वो रूड थी, तो आपने इस टीचर को डेफिनेट कर दिया। तो इसीलिए आप टीचर से पहले आर्टिकल दा का यूज करोगे। हाँ जी, ठीक है, चलो अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, इस वाले में कहां पर एरर है। द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। देखो, जब आपने ये बोला कि भाई दो चीजों में से या तीन चीजों में से ये चीज बेटर है या ये चीज ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज कर रहे थे। ठीक है, कर रहे थे ना आप लोग। लेकिन एक बात सुनो मेरी ध्यान से, अब आप क्या कह रहे हो, सभी फ्लावर्स में से, मतलब इस दुनिया के अंदर जितने भी फ्लावर्स है, ठीक है, जितने भी फ्लावर्स है, उन सभी फ्लावर्स में से सबसे स्वीटेस्ट, मतलब सबसे बढ़िया जो वो है, क्या बोलते हैं, जो फ्रेग्रेंस है वो किसकी है, रोज की है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जब इस दुनिया के अंदर किसी चीज को आप सबसे सुप्रीम बता देते हो, भाई ये तो, चाहे वो ऊपर के तरीके से बताओ या नीचे के तरीके से बताओ, तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो ना, तो फिर दा कहाँ है, दा कहां पर है। तो एरर बच्चों बी पार्ट में है। कैसे, क्योंकि भाई हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है जी, तो क्लियर है ये वाला पॉइंट। चलो फिर अगले सेंटेंस पे चलते हैं। एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से और जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर बताओ। ठीक है, जल्दी से। ओके, पढ़ लिया। चलो, तो सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा, हमारा सेंटेंस है राजपूत्स बिलोंग टू, राजपूत्स belong to a martial race since they were organized into the force to fight against the oppression of the rulers। ठीक है भाई, राजपूत्स belong to a martial race। चलो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज है उस पे बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनना एक चीज को, देखो अब ना राजपूत, देखो मान लो मेरा सरनेम है प्रजापति, मान लो किसी का सरनेम है शर्मा, मान लो किसी का सरनेम है वर्मा, किसी का सरनेम है गोयल, किसी का सरनेम है मेहरा। सुनो ध्यान से, ठीक है, ये चीज हो गई। तो जब आपने अपना नाम लिया, यहाँ पे मैंने लिखा है पूजा प्रजापति, तो मैं उस गोत्र से या उस सरनेम से बिलोंग करने वाले सिर्फ एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। किसके बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो मैंने वहां पर आर्टिकल दा का यूज नहीं किया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, ये जो सरनेम है, ये जो कम्युनिटी है, ऐसे प्रजापति या शर्मा वर्मा गोयल मेहरा राजपूत, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं इस दुनिया के अंदर, क्या पता लाखों लोग यूज करते हो इस सरनेम को जिनका ये सेम सरनेम हो। तो जब आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले सिर्फ एक पर्सन की बात करते हो तो आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। लेकिन जब आप उस पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हो, मतलब इस स्पेसिफिक सरनेम के अंदर आने वाले सभी लोगों की, तो एक तो आप लगा देते हो पीछे एस, जैसे शर्माज वर्माज मेहराज ऐसे। तो
उसका मतलब हो जाता है भाई आप पूरी की पूरी उस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो, और जब आप ऐसे बात करते हो पूरी की पूरी कम्युनिटी के बारे में, तो आप उससे पहले लगाते हैं आर्टिकल द। आप उससे पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल द आप लगाएंगे। और एक और चीज बताऊं बच्चों आप लोगों को, देखो ये जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट माना जाएगा ना, इसके साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करते हो। अब ये बिलोंग्स थोड़ी ना है, अगर एस होता पीछे तो ये सिंगुलर वर्ब होती, लेकिन हमने विदाउट एस यूज की है, मतलब हमने प्लूरल यूज किया है, प्लूरल वर्ब यूज किया है। तो इस तरीके की जो चीज होगी, राजपूत, शर्माज, वर्माज, प्रजापति, तो ये चीज अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेगी। इस चीज को भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो हमारी एरर किसमें थी? हमारी एरर ए पार्ट में थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस पढ़ो जल्दी से और मुझे राइट आंसर बताओ जल्दी से, कहां पर एरर है। नहीं जल्दी से नहीं, चाहे थोड़ा टाइम ले लेना, लेकिन अच्छे से करना, ठीक है। चलो आई एट एन एप्पल यस्टरडे, ठीक है। देखो एक तो टेंस, मैं जो चीज पॉसिबल होगी ना सारी बताऊंगी। यस्टरडे आपका कौन सा टेंस में लिखा जाता है? सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये चीज तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, हालांकि हम आर्टिकल में करें, लेकिन ये चीज भी मैंने बता दी। आप ये करें कि आई एट एन एप्पल यस्टरडे, मैंने एक एप्पल खाई कल। एन एप्पल वॉज जूसी एंड डिलीशियस, एक बार आप इसको हिंदी में बोल के देखो, मैंने कल एक एप्पल खाई, एक एप्पल जूसी थी और डिलीशियस थी, मतलब बहुत ही रस था उसमें, बहुत ही मतलब स्वादिष्ट थी। भाई जब आप किसी चीज के बारे में पहली बार, आपने जब इस एप्पल के बारे में पहली बार बात करी, तो आप इसको क्या मानोगे? आप इसको इनडेफिनेट मानोगे। इसीलिए आपने यहाँ पर एन का यूज किया। ए और एन में से एक चीज यूज होनी थी, साउंड वोवल की थी एप्पल में, तो आपने एन का यूज किया। लेकिन जब आप उस चीज के बारे में दोबारा, तिबारा, चौबारा या पांचवी बार, छठी बार बात करोगे, तो भाई फिर क्या हो जाती है? फिर वो चीज डेफिनेट हो जाती है। मतलब पहले वो चीज अननोन थी, अब वो चीज नोन है। अब आप उसी एप्पल के बारे में बात करो जो आपने कल खाई थी, तो ये चीज फिर डेफिनेट हो जाती है। तो आप इसके साथ जो आर्टिकल लगाएंगे बच्चों, वो कौन सा लगाएंगे? आप जो इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे बच्चों, वो दा लगाएंगे, ठीक है। मान लो अगर मैं एक और सेंटेंस लिख देती हूं यहाँ पे, आई बोट अ ड्रेस यस्टरडे, ठीक है। समझो इस चीज को। अब मैं इस ड्रेस के बारे में बताऊंगी कि वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है। अब मैं कह रही हूं द ड्रेस वॉज सो ब्यूटीफुल। चलो अच्छा ही बना देते हैं, ड्रेस को क्यों गंदा किया ना। द ड्रेस वॉज सो ब्यूटीफुल। तो देखो जब मैंने बोला आई बॉट अ ड्रेस यस्टरडे, भाई मैंने पहली बार इस चीज के बारे में बात की, ठीक है। ये इनडेफिनेट थी, अननोन थी, लेकिन अभी ये ड्रेस क्या हो गया? डेफिनेट हो गया, नोन हो गया, तो आप यहाँ पे दा लगाओगे। तो इस तरीके से हम लोग जो हमेशा से रट्टा मारते आए ना, नदियों के नाम से पहले दा, माउंटेन्स की रेंज से पहले दा, न्यूज़पेपर, अरे भाई उससे आगे भी चीजें हैं, वो बहुत आसान है, उससे आगे भी चीजें हैं, ठीक है। चलो अगले सेंटेंस पे आ गए हैं हम लोग। और एक चीज का ध्यान रखें आप लोग, जब भी क्लास के अंदर हो तो अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि देखो हर चीज पीडीएफ में नहीं होती, हर चीज स्लाइड में नहीं होती। टीचर पीडीएफ के साथ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता है, आपको वो लिखनी चाहिए। जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कई चीज बता दी, आपको टेंस से रिलेटेड एक चीज बताई मैंने, आर्टिकल के कुछ और रूल से रिलेटेड चीजें बताई, तो ये पीडीएफ में थोड़ी ना होंगी, इनको लिख लिया करो साथ के साथ। चलो हाँ नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट वॉज एन ईजियर ऑफ द टू टास्क। भाई आपको दो काम मिले थे करने के लिए, और उन दोनों काम में से आपको ये वाला काम आसान लगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब आप बात करते हैं ऑफ द टू की, और आप उसमें से किसी एक चीज को
बढ़िया या एक चीज को घटिया या एक चीज को लंबी या एक चीज को छोटी या फिर एक चीज को आसान एक चीज को मुश्किल, ऐसे कुछ बता रहे हो, तो भाई आप दोनों में से एक को बता रहे हो तो इसका मतलब कंपैरिजन तो हो रहा है, ये चीज तो है, लेकिन आप उसको इन दोनों में से अच्छा या सुप्रीम भी तो बता रहे हो ना। तो ऐसे केस में आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज करोगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज करोगे, ये चीज भूलनी नहीं है। चलो, कहीं आप लोग ये सोचो आप में से कोई बच्चा ये ना कर दे कि नहीं भाई दोनों में से एक को बढ़िया बताया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री करो इसको, और आप लोग ना यहाँ पे इसको इजियर को इजीएस्ट कर दोगे। इजियर सही है, एन में गड़बड़ है, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है? देयर वर अ नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स, वहां पर बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी। इन द पार्टी, पार्टी में, बट इट वॉज रोहिणी who was remained a center of attraction. There were so many girls, ठीक है, लेकिन उनमें से रोहिणी जो थी वो सबके अट्रैक्शन का मतलब सबका ध्यान उस पे जा रहा था, ठीक है। तो देखो आपने बहुत सारी प्रेटी गर्ल्स में से रोहिणी को क्या कर दिया भाई, रोहिणी को आपने डेफिनेट कर दिया। और जब आप किसी प्रॉपर नाउन को या कॉमन नाउन को आप डेफिनेट कर देते हो तो आप उसके आगे आर्टिकल ता का यूज करते हो। तो आप यहाँ पे बोलोगे इट वॉज द रोहिणी। हालांकि देखो हम लोग नाम से पहले, मान लो आपसे किसी ने पूछा कि हु इज सी, आप बोलोगे शी इज रोहिणी, बस। आपने क्या यहाँ पे दा यूज किया? नहीं, नाम से पहले दा का यूज नहीं करते, लेकिन जब आप उस पर्सन को डेफिनेट करते हो उसके बारे में कुछ बताकर तो आप वहां पर आर्टिकल दा का यूज करते हो। और एक और चीज बता दूं आप लोगों को मैं, चलो देखो ये जो होता है ना अ नंबर ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो अ नंबर ऑफ होता है ना ये अपने साथ हमेशा लेता है प्लूरल नाउन को। तो क्या था, गर्ल्स था ना, आ नंबर ऑफ अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन को लेता है और प्लूरल ही वर्ब को लेता है, इसीलिए वर था, इसीलिए क्या था, वर था, ठीक है। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है बच्चों हमारा, सूरदास is often called Milton of India although he had no political ambition। देखो भी सूरदास को इंडिया का क्या कहा जाता है, मिल्टन ऑफ इंडिया। देखो अब सूरदास के आगे भी दा नहीं लगता, मिल्टन के आगे भी दा नहीं लगता, लेकिन जब मान लो मिल्टन किसी फॉरेन कंट्री का क्या है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर, और आप सूरदास को उस जैसा बता रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सूरदास, जैसे हम ये नहीं बोलते कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहां पर आपने कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर बताया तो आपने यहाँ पे दा का यूज किया, ठीक है। नॉर्मली आप कालिदास के आगे भी दा का यूज नहीं करते, शेक्सपियर के आगे भी आप दा का यूज नहीं करते, लेकिन जब आप एक पर्सन को दूसरे जैसा बता रहे हो एक सर्टेन सिटी में या शहर में या देश में, तो आप वहां पे दा का यूज करते हो, तो इसीलिए यहाँ पे मिल्टन से पहले दा आएगा। क्लियर? बी में एरर है। एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके स्कूल के अंदर कोई बच्चा बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो आप उसको ये कह सकते हो ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर स्कूल, भाई वह हमारे स्कूल का सचिन तेंदुलकर है, मतलब वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर भी आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि वो पुरानी चीजें पुरानी हो चुकी हैं, आती वो भी है, लेकिन ये चीजें सीखना जरूरी है, ठीक है। बस ये 2 सेंटेंस रह गए बच्चे हमारे, और उसके बाद फिर आज हमने आर्टिकल कर लिया, कल हमने वॉइस की थी, कल आप लोगों की प्रपोजिशन रहेगी, ऐसे हर दिन हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग चीजें हैंडल करेंगे। चलो, कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स, ठीक है।
वर आएगा सबसे पहली बात तो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भाई ये थे, है नहीं। कबीर एंड रहीम वर ग्रेट पोएट्स बट द फॉर्मर वॉज ग्रेटर देन लेटर। बताओ, एक बात हो, आपने फॉर्मर से पहले दा लगाया ना, तो लेटर से पहले भी दा लगेगा, क्योंकि आप ये कह रहे कि जो फॉर्मर था ना वो ज्यादा ग्रेट था किससे, लेटर से। मतलब फॉर्मर का मतलब कबीर और लेटर का मतलब यहाँ पे पत्र की नहीं बात करें, लेटर का मतलब दूसरे वाला, ठीक है, रहीम, ठीक है। तो आप लेटर से पहले भी आर्टिकल दा का यूज करोगे, क्लियर है। चलो अगला सेंटेंस। This is the last sentence of today's class, and after that we will end up the session and we will do new topic in tomorrow's class, and that will be the preposition most probably. चलो, we should drink several glasses of the water daily if we want to remain healthy. भाई हमें daily basis पर क्या करना चाहिए, हमें daily basis पर, यहां नहीं यहां तक करो इसको, ठीक है, हमें डेली बेसिस पर बहुत सारा पानी पीना चाहिए इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। अब कहां पर एरर है, कौन बताएगा। देखो, सबसे एरर वाली चीज को छोड़ के पहले दूसरी चीज समझो। जब भी आप सेवरल वर्ड का यूज करते हो तो सेवरल वर्ड के बाद हमेशा जो आपका नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। एक तो ये चीज हमेशा याद रखना। अब यहां पर तो एरर थी नहीं, एरर कहां पर है, यहां पर, किसमें, बी में। भाई वाटर है, ठीक है, वाटर मटेरियल नाउन हो गया आपका, आप वाटर से पहले दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर देखो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप ये बोल रहे मिनरल वाटर या ब्लैक वाटर, कोई वाटर की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो देन यू कैन यूज आर्टिकल दा, क्योंकि आपने पानी को डेफिनेट कर दिया, भाई कौन सा पानी, ये वाला पानी, ठीक है, तब आप दा यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में वाटर के बारे में बात करें कि हमें डेली 7 ग्लास वाटर, मतलब बहुत सारे ग्लास पीने चाहिए पानी के, तो आप किसी भी पानी के बारे में बात करो, कोई भी पानी, ठीक है, तो आप डेफिनेट नहीं कर रहे हो पानी को, तो ऐसे केस में आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करोगे। हाँ, आप ये कह सकते थे, अगर आप यहाँ पे दा लगाना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द ब्लैक वाटर। मान लो आप ये कहना चाह रहे हो हमें डेली ब्लैक वाटर की बहुत सारे ग्लासेस पीने चाहिए, तब आप यहाँ पे दा का यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने वाटर को डेफिनेट कर दिया, कौन सा वाटर, ब्लैक वाटर, कौन सा वाटर, मिनरल वाटर, तो इन दैट केस यू कैन यूज आर्टिकल दा। बट आप नॉर्मल वाटर की बात करो, किसी भी पानी की बात करो, देन यू कैन नोट आर्टिकल द बिफोर वाटर, ठीक है। तो ये चीज थी। डेली आप लोगों की हाफ एन आवर की क्लास होती है और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं आधे घंटे के अंदर बहुत कुछ सीखने की। तो इसी के साथ आज की क्लास को बच्चों यहीं पर करेंगे ऑफ और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।